हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड एमसीक्यू आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, आर्टिकल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक मैं आर्टिकल्स करा चुकी हूँ कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है। अब उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यू। हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, रेलवे, जीडी, यूजीसी नेट, आईबीपीएस, एमटीएस, आरआरबी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल से रिलेटेड। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वीडियो आपको एंड तक देखनी है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। और फ्रेंड, इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा उपवन ये व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 361। क्या है आंसर इसका? 361 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्रकार नीति प्राप्तियों को और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 112। क्या है इसका आंसर? 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 149। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और प्रत्येक भारतीय नागरिकों को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का अधिकार है। तो ये कौन सा आर्टिकल में? 25 से 28 तक आर्टिकल में है कि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का शांतिपूर्वक अभ्यास करने और बढ़ावा देने का कार्य करती है, मतलब अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 347। 347 में बोली जाने वाली भाषाओं को लेकर विशेष प्रावधान दिए गए हैं। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य के जन समुदाय को किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपवन यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का प्रायपद भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए, तो वे निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा हो। तो कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 347 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। आंसर हो जाएगा इसका डी, अनुच्छेद 15। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 15 पर बहस हुई थी और ये 5 आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। धर्म, मूल, वर्ण, जाति को क्या करता है? भेदभाव को प्रतिबंध करता है। और ये कब हुई थी? 29 नवंबर 1948 को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब हुई थी और कौन से आर्टिकल में हुई थी। तो कब हुई थी? 29 नवंबर 1948 को संविधान सभा में अनुच्छेद 15 पर बहस हुई थी और ये 5 आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंध करता है, धर्म, मूल, वर्ण, जाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान का 39A अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। अनुच्छेद 39A। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 संपूर्ण भारत में भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19 में। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार प्रदान करता है और यह अधिकार केवल राज्य की कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करता है, न कि निजी व्यक्तियों से। तो कौन सा आर्टिकल है? 19(1)(d)। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 44 में भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है, भारतीय संविधान और समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है और इसमें नीति निर्देशक दिया गया है कि समान नागरिक कानून लागू करना हमारा लक्ष्य होगा और सर्वोच्च न्यायालय भी कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार के विचार जानने की पहल कर चुका है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 में और भाग 4 में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसमें से एक भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि नीति आयोग क्या है? ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग एक भारत सरकार का नीतिगत प्रबुद्ध मंडल है जिसे एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया है और अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BVR सुब्रमण्यम वर्तमान CEO है। और नीति आयोग के CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम वर्तमान के CEO हैं और प्रधानमंत्री इसके नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं इसके नीति आयोग के। और अनुच्छेद कौन से आर्टिकल में है नीति आयोग? अनुच्छेद 286। आर्टिकल कौन सा है? 286। और वस्तु की बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध है। और जो आर्टिकल 286 में क्या है कि खरीदी कर बिक्री या खरीद पर कर लगाने पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 335 में किया गया है। आंसर डी। नेक्स्ट है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और संपत्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के? आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 169 में भारतीय संविधान के समाप्ति का प्रावधान है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। की पॉइंट है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत का संविधान है। स्थापना क्या है? भारत का संविधान और नए राज्यों का प्रवेश है अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 360 में अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51 भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट है, अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51
भारत की विदेशी नीति से संबंधित है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा किया गया है। आंसर डी। कुछ की पॉइंट्स है, संविधान का अनुच्छेद 334 ये अधिकतित करता है कि लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण और नाम निर्देशन द्वारा अंगल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी संविधान के उपबंध संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 48A में यह प्रावधान किया गया है कि संरक्षण एवं सुधार, ये कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से संदर्भित है, अनुच्छेद 48A। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स है, अनुच्छेद 48A जो भारतीय संविधान के अध्याय 4 के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है और राज्य से पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने की अपेक्षा करता है। और अनुच्छेद 51A जी देश के प्रत्येक नागरिक पर पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य डालता है। अनुच्छेद 51A क्या कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक पर पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वे कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 48 में ये कहा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 48 में, 148 में, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वे बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 355 में बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेंगे, अनुच्छेद 355 में, आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है, अनुच्छेद 355 भारतीय संविधान 1950 संघ का यह कर्तव्य हुआ कि वे प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाएं तथा ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चले। कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 355 में, कि भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, अनुच्छेद 148 वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में। प्रशासनिक अधिकरण कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल है इसका 323A। संघ लोक सेवा आयोग है आर्टिकल 315 में। आर्टिकल 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, और वित्त आयोग में है आर्टिकल 280, और प्रशासनिक अधिकरण है 323A। संघ और लोक सेवा आयोग है 315 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से आर्टिकल में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, आंसर सी। के कुछ की पॉइंट्स है, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता की अवधारणा को मूर्त रूप देता है, जिससे ये कहा गया है कि सरकार को किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत समान व्यवहार से वंचित नहीं करना चाहिए और साथ ही भारत के भीतर समान अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या थाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और या किसी अन्य परिष्कट्यम नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 24 में। इसके कुछ की पॉइंट्स है, अनुच्छेद 24 में किसी भी कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे कि निर्माण कार्य या रेलवे नियोजन पर रोक लगाता है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 24, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार
इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 257 में। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 257 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा इसका ए, अनुच्छेद 51 में। नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है, अनुच्छेद 51, आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए और राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान को प्रोत्साहित करना है। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये अव्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षक को पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षक की सुविधाएं दी गई हैं, अनुच्छेद 350 में, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 29 व 30। फ्रेंड्स, कोई सा भी क्वेश्चन है 29 है तो 29 लगा देना, 30 है तो 30, दोनों ही सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 29 व 30। जब अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है 29 व 30 आर्टिकल में। के कुछ की पॉइंट है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 31 भाषाएं और धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 18 में भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, आर्टिकल 18 में। के कुछ की पॉइंट्स है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध मिजोरम से संबंधित है। कौन से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है, आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 371G मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम जीने के तरीके से संबंधित भारतीय संसद के सभी कार्य मिजोरम विधानसभा की सहमति के बाद भी लागू होंगे और अन्य उपयोगी अनुच्छेद 371B असम राज्य से संबंधित है और 371B किससे संबंधित है? असम राज्य से। फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो पूछे जा सकता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 371G मिजोरम से संबंधित है और 371B असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 371 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है 371 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से, आंसर सी। के कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के आलोचकों का तर्क है कि अधिकतर समय इस राज्य में राजनीतिक विरोधियों की सरकार को बर्खास्त करने के लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे कुछ लोगों के द्वारा इसे संघीय राज्य व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति का शासन है, कौन से आर्टिकल में है? 356 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
अनुच्छेद 15 में भारतीय संविधान का 15 अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 15 आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। इसे संविधान के अनुच्छेद 15 से 16 तथा 29 में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। अनुच्छेद 15 से 16 तो रोक लगाते हैं। किस पर रोक लगाते हैं? धर्म, वर्ग, वर्ण, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव करने पर रोक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारणपन विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, नागालैंड। नागालैंड में अनुच्छेद 371A असाधारणपन विशेष अधिकार प्रदान करता है। आंसर ए, नागालैंड। के कुछ की पॉइंट्स है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी तो किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। किससे संबंधित है? 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से। आंसर डी। के कुछ की पॉइंट्स है। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 चिन्ह शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। तो कौन से आर्टिकल में है? 370 में। और कौन सा है विदेश? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वे कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 356 में। कौन से में है? 356 में। आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद शक्ति। किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। संविधान अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है और यह अनुच्छेद भारत के संवैधानिक ढांचे के संरक्षण के लिए नेक समीक्षा के महत्व को भी स्वीकार करता है। तो कौन से आर्टिकल में? 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 368। इसके कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है कि भारत की केवल संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा की असुविधाओं की व्यवस्था कराने का उपबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये आर्टिकल 352 में है। कौन से आर्टिकल में? 352 में है। अनुच्छेद 352 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह आर्टिकल है 352। इसके कुछ की पॉइंट्स है। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है, जबकि मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट शब्द का प्रयोग 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में संविधान के अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है 360 आर्टिकल में। के कुछ की पॉइंट है। घोषणा का आधार अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है यदि वे इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। तो कौन कहता है? राष्ट्रपति कहता है। कौन से आर्टिकल में? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 356 में भारतीय संविधान का 356 अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है 356 आर्टिकल में। इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं।
अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 355 के बीच संबंध। अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने या व्यवधान अवरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर राज्य सरकार के कार्यों को अपने अधीन ले लेता है और इसे लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 352 में भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत की गई। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 352 में। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से खतरा हो। जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे बाह्य आपातकाल कहा जाता है। कौन सा आर्टिकल में? 352 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 343 में संविधान के अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है आर्टिकल 343 में। इसकी कुछ की पॉइंट्स है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? इसका आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। आंसर इसका अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 343(1) में यह कहा गया है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया जाएगा। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में यह कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। 338 एवं 338 ए में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 331 में यह कहा गया है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। 331 में। इसके कुछ की पॉइंट्स है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में संविधान निर्माण के दौरान एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षण दिया गया था और अनुच्छेद 331 में यह भी कहा गया है कि संविधान लागू होने के 10 साल बाद यह आरक्षण समाप्त हो जाएगा और लेकिन 8वें संशोधन के जरिए इस अवधारणा को 1970 तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है 320 आर्टिकल में। के कुछ की पॉइंट्स है। संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एवं संवैधानिक व्यवस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है और संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में ये संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो कौन से आर्टिकल में? 315 से 323 में कहा गया है और कौन सा भाग है? भाग 14 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है 312 आर्टिकल। इसके कुछ की पॉइंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 आर्टिकल के अनुसार संसद को संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं
एक अखिल भारतीय सेवाएं न्यायिक सेवा सहित बनाने का अधिकार प्राप्त है और इन सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय संघ लोक सेवा आयोग है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की फुल फॉर्म है। ये कौन से आर्टिकल में है? 312 आर्टिकल में है और अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 315 में संविधान के अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है 315 अनुच्छेद में, आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान 1950 इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में? 315 आर्टिकल में और संविधान भारतीय संविधान 1950 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 311। अनुच्छेद 311 में संविधान के अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा आयोग को संरक्षण प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 311 में। इसके कुछ की पॉइंट्स है। अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षित व्यक्ति संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति अनुच्छेद 311 के तहत दिए गए सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों यानी लोक सेना अधिकारियों पर लागू होते हैं और वे रक्षा कर्मियों के लिए उपलब्ध नहीं है और ये कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना को प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 312। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 311 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और ये बताया गया है आर्टिकल 300 का में, मतलब आर्टिकल 300 का में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है अनुच्छेद 300 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 280 में भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है आर्टिकल 280 में, आंसर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स है कि आर्टिकल 280 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 280 आर्टिकल के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई और वित्त आयोग के संघ और राज्य सरकार के बीच कुछ राजस्व संसाधनों के आवंटन के उद्देश्य से एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 263 में। इसके भी कुछ की पॉइंट है। संविधान के अनुच्छेद 263 केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 256 से 263 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 253 में संसद राज्य सूची के विशेष पर कानून बना सकती है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। संविधान सभा में 13 जून 1949 और 14 अक्टूबर 1949 को मसौदा अनुच्छेद 230 अनुच्छेद 253 पर चर्चा की गई। मसौदा अनुच्छेद ने संघीय संसद को एक या एक से अधिक देशों से संबंधित किसी संधि, समझौते या सम्मेलन को लागू करने के लिए भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है। किसके पास है? कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 230 में और अनुच्छेद 253 पर चर्चा की गई है। और कब की गई? 13 जून 1949 से 14 अक्टूबर 1949 तक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249 में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर
भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 252 में राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद और उन राज्यों के लिए अनुच्छेद 252 के अंतर्गत कानून बना सकती है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 248 में। नेक्स्ट के कुछ की पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 248(1) में ये कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व संवर्धित सूची में नहीं है, और दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। किसके पास किया गया है? कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 248 में कहा गया है कि जिनका उल्लेख राज्य व संवर्धित सूची में नहीं है, और दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद और राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 245 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 233 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32 में उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है जिसका आधार है अनुच्छेद 32। इसके कुछ की पॉइंट है, न्यायिक पुनरावलोकन को प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है, जिसकी गारंटी संविधान के भाग 3 में दी गई है, और इन अधिकारों को लागू करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अववध कर होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश पुनः अवलोकन कर सकता है? ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 137 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के 143 अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। कौन से अनुच्छेद से? 143, आंसर डी। के कुछ की पॉइंट्स है, अनुच्छेद 143 भारतीय संविधान 1950 में किया गया है, और राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के प्रमुख के खंड में किसी बात के होते हुए भी उस खंड में वर्णित प्रकार के किसी विवाद को राय के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देश कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जैसी वे ठीक समझे उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 123 आर्टिकल में भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 123। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अनुच्छेद 112-29 भी संबंधित है, अनुच्छेद 148(6) भी संबंधित है, और अनुच्छेद 146 भी संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान का उपरोक्त सभी अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, अनुच्छेद 110 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? मैं आंसर क्या हो जाएगा इसका 108 में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के 108 अनुच्छेद में किया गया है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं। संयुक्त बैठक का आयोजन, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है और इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। कैसे पारित किया जा सकता है कि राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 108 में। संविधान के 108 अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है 85 आर्टिकल के द्वारा। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 टू बी के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि संबंधित प्राधिकारी चाहे तो इसे पहले भी भंग कर सकता है। लोकसभा का कितना कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है। और किसके पास है लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति? राष्ट्रपति के पास। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 85 टू बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 85 में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख कर सकता है 85 आर्टिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित 76 अनुच्छेद है। कौन सा है? अनुच्छेद 76। इसके कुछ की पॉइंट्स है, भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76(1) में उल्लिखित अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है और अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है और उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। अटॉर्नी जनरल को किसके द्वारा इच्छा धारण कर सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता पूरी करनी होती है। किसके द्वारा पूरी करनी होती है नियुक्ति? न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 63 में। संविधान के 63 अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 में। इसके कुछ की पॉइंट्स है, संवैधानिक प्रावधान भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 73 के पद का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 में अध्याय कार्यपालिका के अंतर्गत किया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 61 में महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 51A।
42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में। आंसर सी के कुछ की पॉइंट है। वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है और संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के 36 से 51 तक अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 23। मौलिक अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है, आर्टिकल 23। इसके कुछ की पॉइंट्स है। संविधान के अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है और अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। आंसर डी। कुछ की पॉइंट्स है। प्रेस और मीडिया को भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो किसी व्यक्ति को लिखने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने और सूचना प्रसारित करने के हैं। प्रेस को यह अधिकार भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 19 में। इसके कुछ की पॉइंट्स है। 1.2 भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) नागरिक को कुल 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है और इनमें पहले अनुच्छेद 19(1)(a) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19(1)(a) में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में भारत के संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान 1950 अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। संविधान में अनुच्छेद फ्रेंड्स 15 है तो 15 भी लगा देना, अगर 16 है एग्जाम में तो 16 भी लगा देना, दोनों ही है। तो संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(c) सम्मिलित किए गए हैं जो राज्यों को नागरिक पदों एवं सेवाओं और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश कर आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है और शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अंतर्गत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित
प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, इसके कुछ की पॉइंट है। मौलिक अधिकार। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। फ्रेंड्स, कौन कौन से मौलिक अधिकार? ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं और कौन कौन से आर्टिकल में है। तो पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल है 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 आर्टिकल तक। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 तक। तो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 तक। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 तक। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिक संबंधी प्रावधान है 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। आंसर डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में संविधान के अनुच्छेद 1 में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में आंसर ए। तो कुछ की पॉइंट है, अनुच्छेद 1 में भारतीय संविधान 1950 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको नहीं आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। कुछ की पॉइंट्स है कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें 8 अनुसूचियां थी। तो इसका क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और वर्तमान में कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी। और अब कितनी है अंतिम में? पहले कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब 4 बढ़ गई तो कितनी अनुसूची हो गई? 12। तो पहले कितनी थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।